सभी को जय मसीह की। मैं उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर आज अपनी पवित्र और पाक उपस्थिति में आने का मौका दिया। आज से हम एक नया विषय सीखना शुरू करेंगे जिसका नाम होगा व्यवस्था के 613 नियम। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपने हमें इस विषय को शुरुआत से लेके सीखने का मौका दिया। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। और जो भी भाई बहन इस भाषा को समझने वाले हैं, जब ये वचन उनके पास पहुँचे तो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो कि परमेश्वर ने जो यहूदियों को व्यवस्था के 613 नियम दिए थे वो कैसे थे, क्या थे और उनका पालन किस प्रकार किया जाना था। पिता, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सबसे पहले हम परमेश्वर से संबंधित व्यवस्था के 10 नियमों के बारे में आज सीखेंगे। नंबर 1 पर है परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर यानी गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यानी परमेश्वर है, ऐसा विश्वास करना निहायत ही जरूरी था यहूदियों के लिए, जो कि निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 2 आयत में लिखा है, जिस परमेश्वर ने इजरायलियों को, यहूदियों को मिस्र में फिरौन की गुलामी से छुटकारा दिया। इसकी एक आयत और हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसकी 6 आयत। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसकी 6 आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है वह मैं हूँ। यानी परमेश्वर के अस्तित्व पर, परमेश्वर की मौजूदगी पर विश्वास करना, ये पहला नियम था, पहली आज्ञा थी व्यवस्था के 613 नियमों में से। दूसरी आज्ञा या दूसरा नियम हम क्या देखते हैं? अनंतकालीन परमेश्वर के अतिरिक्त अलावा किसी को ईश्वर करके ना मानना। यानी जो सबसे पहला और सबसे आखिरी है, जो अनंतकालीन परमेश्वर है, उसके अलावा तुम किसी को भी परमेश्वर का दर्जा या परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते। ये यहूदियों को दूसरी आज्ञा दी गई। निर्गमन 20वां अध्याय और उसकी 3 आयत में हम पढ़ सकते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तीसरी आज्ञा, तीसरा नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। परमेश्वर को श्राप ना देना। इसका दंड क्या होता था? मृत्यु होता था। ये हम लेवीय व्यवस्था 24 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में देखेंगे। लेवीय व्यवस्था 24 अध्याय 16वीं आयत, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यानी परमेश्वर के नाम की निंदा करना, उनका दंड क्या था? मृत्यु दंड। इसका हम हवाला निर्गमन 22 अध्याय उसकी 27 और 28वीं आयत में भी देखेंगे। निर्गमन 22 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किससे उड़कर सोएगा
और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। कौन? परमेश्वर। 28वीं आयत क्या कहती? परमेश्वर को श्राप न देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। तो यहाँ पर तीसरा जो नियम था, परमेश्वर को श्राप न देना, जिसका स्पष्ट वर्णन निर्गमन की किताब 22 अध्याय की 28वीं आयत में हमें मिला है, इसका परिणाम मृत्युदंड होता था। अगला हम देखते हैं चौथा नियम, परमेश्वर को पवित्र मानना। इसका भी रेफरेंस हम लेवीय व्यवस्था 22 अध्याय की 32 आयत में देखते हैं। लेवीय व्यवस्था 22 की 32। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 22 वर्स 32। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इजरायलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर परम पवित्र है। हमने ऐसे कोई अपवित्रताई के काम नहीं करने जिससे परमेश्वर की पवित्रताई के ऊपर कलंक लगे या कोई दाग लगे या धब्बा लगे या परमेश्वर का नाम बदनाम हो। 5वां नियम हम देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना। नंबर 4 में हमने देखा था परमेश्वर को पवित्र मानना। इसका भी रेफरेंस लेवीय व्यवस्था 22 का 32। और नंबर 5 पे परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, इसकी भी रेफरेंस लेवीय व्यवस्था 22 का 32। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इजरायलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 6वां नियम, यहोवा परमेश्वर एक ही है। यहोवा परमेश्वर स्वयं संपूर्ण है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4 आयत हम देखेंगे। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो 6वां नियम, 6वीं आज्ञा क्या थी? यहोवा परमेश्वर एक ही है। हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर एक ही है। 7वां नियम, परमेश्वर से प्रेम करना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वीं आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये थी 7वीं आज्ञा, 7वां नियम। 8वां हम देखते हैं, परमेश्वर का आदर सहित भय मानना। परमेश्वर का आदर सहित भय मानना। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 20 आयत, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। हालेलुया। इसका एक रेफरेंस और देखते हैं, व्यवस्था विवरण 6 का 13, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। अभी 9वां नियम हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा की बातों को परखना नहीं है, यानी यहोवा परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। और 10वां नियम हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा के भले और धर्ममय मार्गों पर चलना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 9 आयत। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 9 आयत, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से संबंध रखने वाले ये आज हमने 10 आज्ञाएं या नियम जो व्यवस्था के थे वो देखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा किया। प्रभु, जो भी ये वचन सुने आप उन्हें आशीष दे, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दे। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।